नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, जो विपक्ष है वो किसान आंदोलन के नाम पर मोदी सरकार का विरोध कर रहा है और मोदी का ही विरोध नहीं कर रहे हैं। वो इस तरह से अपनी बात को बोल रहे हैं कि जो देश के विरोधी हैं उन लोगों को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किस तरह से आप देखते हैं कि वहां से रोजाना वो तमाम बातें आती रहती हैं, किस तरह से तमाम बयान वहां से आते रहते हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी खबर आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर आपका इस वार्ता पर क्या विचार है। आप अपने विचार जरूर लिखिएगा और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको उन तमाम बातों से हम रूबरू कराने वाले हैं। तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी यानी कि LBWS के बलदेव सिंह सिरसा को समन भेजा है। ये उन संगठनों में शामिल हैं जो किसान आंदोलन में बढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जहां किसानों को बरगलाने का खेल चल रहा है। जैसा आप देखते हैं कि किस तरह से वहां तमाम बातें सामने आती रहती हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा रही है। आपको बता दूं, देश के खिलाफ लोगों को भड़काने के मामले में उन्हें पूछताछ के लिए रविवार यानी कि जनवरी 17, 2021 को दिल्ली स्थित एनआईए के मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। इस संगठन के तार गुरप्रीत सिंह पन्नू के अमेरिका खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़े होने के आरोप लगे हैं, जो किसान आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, अगर हम बात कर लें सिख फॉर जस्टिस की, किस तरह से आपने देखा था जो खालिस्तानी समर्थन था वो किस तरह किसान आंदोलन में दिख रहा था। आपने देखा था कि किसान आंदोलन में खालिस्तान के झंडे तक हमें नजर आए थे। किस तरह से आपको बता दूं, आगे आपको बता दूं, और वित्तीय मदद का ऐलान भी करता रहा था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किस तरह से हमने देखा था, वित्तीय मदद का भी ऐलान वहां पे किया गया था। आपको बता दूं, केंद्रीय सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन चल रहा है। पन्नू पर डर और अराजकता का माहौल बनाकर लोगों के असंतोष को जन्म देने और उन्हें भड़काकर भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह कराने के आरोप हैं। आपको बता दूं, बलदेव सिंह सिरसा का नाम उन किसान नेताओं में भी शामिल है जिनकी सरकार से कई स्तर की वार्ता के बावजूद अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। सिरसा ने दावा किया है कि केंद्रीय सरकार गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली से डर गई है और इसीलिए वो पंजाब के लोगों को डराने धमकाने के लिए एनआईए के नोटिस का इस्तेमाल कर रही है। बकौल सिरसा, इस समन का एक ही उद्देश्य है, किसान आंदोलन को पटरी से उतारना। उन्होंने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। समन की खबर फैलते हुए ही उनके समर्थन भी उग्र हो गए हैं और अमृतसर में एक मॉल के बाहर जमा होकर हंगामा कर रहे हैं। कुछ सिख कार्यकर्ता का दावा है कि उन्हें भी ऐसे नोटिस मिले हैं, इसीलिए वो भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दूं, कनाडा के पत्रकार बलतेज पन्नू ने कहा कि वो SFJ के लोगों से रोज गालियां सुनते हैं और किसान आंदोलन में उनका कोई रोल नहीं है, फिर भी उन्हें नोटिस मिला है। किस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। आपको बता दूं, उधर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा है कि वे रविवार को एनआईए के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी पोती की शादी है और वो इस सिलसिले में वे फरवरी 7 तक पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार मेरी बोली लगा रही है, मैं किसानों के समर्थन की कीमत चुका रहा हूं। मुझे व्हाट्सएप पर शॉर्ट नोटिस मिला है, यह आधिकारिक नहीं होता है, मुझे कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। सिख यूथ फेडरेशन के रणनीत सिंह ने दावा किया है कि केंद्रीय की मोदी सरकार विरोध को कुचलने के लिए ये तरीके आजमा रही है और किसानों का समर्थन करने वाले हर एक पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आपको बता दूं, अभिनेता दीप सिंधु और उनके भाई मनदीप ने ऐसे समन मिलने का दावा करते हुए कहा है कि वो पहले दिन से ही किसान आंदोलन का हिस्सा हैं और उनके परिवार को प्रताड़ित करके उन्हें धमकाया जा रहा है। आपको बता दूं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC भी इन सब के समर्थन में उतर आया है। उसका कहना है कि यूपीए लगाकर लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। NGO, खालड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन और पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PHRO ने तो समन को लोकतंत्र और मानवाधिकार का ही उल्लंघन करार दिया है।
उनका दावा है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, फिर भी इससे जुड़े लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और यूके में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों के बैनर तले कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं वो तमाम बातें सामने आती रहती है। इसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। आपको बता दूं जिसके बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खालिस्तानी एसएफजे द्वारा भी इनकी जमकर फंडिंग हो रही है और इंडिया टुडे की खबर के अनुसार खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े लगभग 2 दर्जन नेताओं को जांच एजेंसियों के समन गए हैं और वित्तीय लेन देन के कई मामलों में इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। आपको बता दूं दिसंबर 2020 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने फरार खालिस्तानी आतंकवादी गुरजीत सिंह निज्जर को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। निज्जर को अलग खालिस्तानी राज्य बनाने के लिए भारत में फिर से सिख आतंकवाद को जन्म देने की आपराधिक साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। निज्जर साल 2017 में भारत से फरार होकर यूरोप चला गया था और इन दिनों यूरोप के साइप्रस में रह रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है किस तरह से जो एसएफजे है वो आगे आता नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि किस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं, एक और बात मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय मूल के हाई प्रोफाइल कैनेडियन सिख मंत्री नवदीप बेंस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति भी छोड़ दी है। रिपोर्ट के अनुसार नवदीप बेंस, जो कि खालिस्तानी आंदोलन के एक प्रबल समर्थन माने जाते हैं, नवाचार, विज्ञान एवं उद्योग मंत्री के पद से इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। आपको बता दूं, हालांकि नवदीप बेंस ने 2013 के बाद से जस्टिन ट्रूडो के पहले कार्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दूं, लेकिन कनाडा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। बेंस के इस्तीफे को सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप से लगातार हो रही शर्मिंदगी से बचाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं। अगर बात कर ले नवंबर 2018 की, तो 2018 में कनाडा स्थित एक मीडिया आउटलेट ने नवदीप बेंस से जुड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया था। रिपोर्ट के अनुसार नवदीप बेंस और एक अन्य लिबरल सांसद राज ग्रेवाल के बीच 20 एकड़ की जमीन के संबंध में अनियमितता हुई थी। घोटाले में सांसदों के शामिल होने के खुलासे से सभी चौंक गए थे। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने मामले की तृतीय पक्ष जांच का आदेश दिया था और इसकी जानकारी रॉयल कैंडिडेट माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP को भेजी थी। जी हाँ दोस्तों, जो 2018 में प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ थे। इसके अलावा इसके लगभग आधे निर्देशक लिबरल पार्टी को भरपूर दान देने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने देखा ये किस तरह से तमाम बातें सामने आ रही थी, इसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।